हमारे देश के उत्तर प्रदेश के सिटी ट्रांसपोर्ट के 8 महानगरों के चालक परिचालक ऑफिस में काम करने वाले, वर्कशॉप में प्राइवेट ठेकेदारों के अंतर्गत काम करने वाले साथियों, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस में इस महानगर बसों का 2008 में शुरुआत की गई जून महीने। इसमें एक गाड़ियों का कीमत 70 लाख रुपया है। इसमें छोटी भी गाड़ियां हैं और बड़ी भी गाड़ियां हैं। इनको जब 2008 में लाया गया था तो कहा गया था कि 2018 तक इनका सीमा है, इसके बाद नई गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। जब गाड़ियां आई थी तो 8 महानगरों में लोग सुबह अपने काम पर, यात्री कोर्ट कचहरी, बच्चे छात्र विद्यालय जाते थे, विश्वविद्यालय जाते थे और अपने उचित समय पर काम करके घर चले आते थे। ये महानगर की गाड़ियों का काफ़ी सराहना की गई थी, लेकिन आज इनकी स्थिति 2018 के बाद नई बेड़ा आने के कारण जर्जर हो गई है। इन गाड़ियों को मेंटेनेंस के लिए 2008 में प्राइवेट ठेकेदारों को मरम्मत करने का काम दिया गया। एक ठेकेदारों को 50 से 60 लाख रुपया मरम्मत के नाम पर दिया जाता था, लेकिन 2018 के बाद इन गाड़ियों की स्थिति दयनीय हो गई है। सीटें नहीं हैं, बॉडी सही नहीं है, यात्री अब इसमें चढ़ना भी उचित नहीं समझते। ये हर मौके पर, इलेक्शन हो, पीक सीजन हो, जब निगम की गाड़ियां उसमें व्यस्त हो जाती हैं तो ये महानगर जो 8 जगहों पर अभी मैंने बताया हूँ, इनकी उपयोगिता सराहनीय हो जाती है यात्रियों को पहुँचाने के लिए। अभी कोरोना में ये सभी गाड़ियों को लगाकर पूरे प्रदेश के यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। ये हमारे परम लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी निगम की और महानगर की गाड़ियों की प्रशंसा की कोरोना के संकट की घड़ी में। महानगर की जो 8 महानगर के सिटी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, हर शहरों के चेयरमैन, कमिश्नर साहब होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेवा प्रबंधक तथा प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में 8 शहरों के जो महानगर की गाड़ियां हैं, उसका भी लखनऊ में देखने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट मुख्य प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई। लेकिन
आज इसमें काम करने वाले हर महानगर के सिटी बस में 200 परिचालक तो 200 चालक हैं। इस प्रकार से इनकी गणना की जाए तो एक महानगर में सिटी ट्रांसपोर्ट में 400 कर्मचारी लगे हुए हैं और 8 जो महानगर में बसें चल रही हैं उसको मिला दिया तो लगभग 3500 कर्मचारी लगे हुए हैं। वर्कशॉप में जो ठेकेदारों के अंतर्गत काम करते हैं उनके यहाँ अगर 30 ठेकेदार को ले लिया जाए तो हर महानगर में मिलाकर 240 कर्मचारी होते हैं जिनको बड़े सस्ते दाम पर ठेकेदार 5000-6000 पर काम कराते हैं, जिनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं। महानगर की बसें सिटी में ही चलती हैं, अपने अपने शहरों में ही चलती हैं। किलोमीटर इनका बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चालक परिचालक का महीने में 5000-4000 वेतन बनता है। जो बोनस था, जो प्रोत्साहन भत्ता था, निगम की तरह इनको भी नहीं मिलता है। अगर 3000 बोनस इनको मिलता तो 4000 वेतन प्लस 7,000 में किसी तरह अपना गुजारा भत्ता कर सकते थे। अगर कोई आदमी बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता भी जाता है तो किसी फैक्ट्री में काम करता है तो एक न्यूनतम वेतन भी पाता है। लेकिन ये कर्मचारी महानगर के जो 8 शहरों में काम कर रहे हैं, इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। आज सोचने और समझने की बात है कि इस कोरोना महामारी में पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या जितने भी विभाग लगे हुए हैं, इनमें इनकी उपयोगिता किसी से कम नहीं है। ये डायरेक्ट महानगर के 8 जो शहर के कर्मचारी हैं महानगर सिटी ट्रांसपोर्ट में, वो कर्मचारियों के बीच में जाकर टिकट देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। संक्रमण का बहुत बड़ा इनको खतरा रहता है। ये कब इनको संक्रमण हो जाए, भगवान भरोसे ही इनका जीवन चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने, निगम के उच्च अधिकारियों ने, परिवहन मंत्री जी ने परिवहन निगम में 50 लाख का कोरोना से संक्रमित होकर देहांत छोड़ने वालों को पैसा 50 लाख देने का आदेश किया है। हम कर्मचारियों की ओर से महानगर के 8 नगरों के सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से ये मांग करता हूं कि ये जो भी हमारे चालक परिचालक और अन्य कर्मचारी हैं, उनको भी निगम की तरह 50 लाख का मुआवजा कोरोना संक्रमण में किसी प्रकार की घटना घटती है तो देने की एक आदेश जारी की जाए। दूसरी बात, इन कर्मचारियों का जो शोषण और उत्पीड़न वर्कशॉप से लेकर ड्यूटी के दौरान चालक परिचालन का होता है, उस पर भी हम उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चेकिंग बॉम्बे में होती है, दिल्ली में होती है, कलकत्ता में होती है, हैदराबाद में होती है, उसी तरह से जो हमारे मोटर एक्ट अधिनियम
1988 में जो व्यवस्था दी गई है, पेनाल्टी सिस्टम की व्यवस्था है, धारा 178 तथा 124 के तहत उसकी पूर्ण रूप से लागू किया जाए। हमारे उच्च अधिकारियों ने बहुत बार इस तरह का आदेश किया है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के नाम पर इस आदेश को लागू नहीं होने दे रहे हैं। बड़े सोचने की बात है कि शहर में 2-2 4-4 विश्वविद्यालय हैं, एक चालक एक परिचालक कितने छात्रों को गाइड कर सकता है, कितने छात्रों का टिकट बना सकता है। अगर छात्रों से टिकट मांगने के लिए जाता है तो दुर्व्यवहार किया जाता है, इनको घायल मारपीट का शिकार होना पड़ता है। इसलिए शासन और प्रशासन से मेरी मांग है कि इनकी सुरक्षा के साथ उस पैसेंजर पेनाल्टी को पूर्ण रूप से लागू कराने की व्यवस्था की जाए। वर्कशॉप भी महानगर के अंतर्गत अधीन कर दिया जाए, क्योंकि वर्कशॉप के कर्मचारी चालक परिचालक की बातों को नहीं सुनते हैं। अगर विभागीय वर्कशॉप की व्यवस्था होगी तो ये गाड़ियों को अपना बना लेंगे, मेंटेनेंस करा लेंगे। जो 50-60 लाख रुपया दिया जाता है उससे कम में ही भी ये गाड़ियाँ बनकर सुचारू रूप से रोडों पर चल सकती हैं और जनता जनार्दन, छात्र, जो नौजवान शहर के यात्रियों का 8 शहरों में सेवा कर सकती है। मैं अंत में पुनः एक कहना इन कर्मचारियों से भी चाहता हूं, 8 महानगरों के चालक परिचालक अन्य कर्मचारी जो सिटी ट्रांसपोर्ट के नाम से वाहनों का संचालन करते हैं, कि ये संगठित होकर अपनी समस्याओं को सोचें और किसी के बल पर, किसी के दूसरे के सहारे रहकर, किसी धोखेबाज नेताओं के सहारे रहकर जो अपना चंदा उगाही के नाम पर सिजनी समय के तहत मेढक की तरह उगते हैं, उनसे आपका कोई भी शोषण और उत्पीड़न तथा आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जहाँ तक आपकी समस्याओं की बात है तो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पंडित राम जी त्रिपाठी जी, प्रांतीय महामंत्री तेज बहादुर शर्मा जी ने कई बार मुख्यमंत्री जी से, प्रबंध निदेशक महोदय से, मुख्य सचिव महोदय से आपके मुद्दों को उठाया है और आप लोग संगठित रहे। एक ऐसा समय आएगा कि महानगर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल होगा। पुनः मैं उच्च अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से मांग करता हूं कि निगम की तरह महानगर के 8 शहरों के कर्मचारी चालक परिचालक को भी 50 लाख का बीमा निगम की तरह कोरोना से संक्रमित होने पर, कोई आकस्मिक दुर्घटना होने पर दिया जाए। इनके वेतन समय से दिया जाए और WT शहरों में, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि न चाहते हुए भी छात्र आम लोगों से इनको रोज झड़प होती है। पेनाल्टी प्रथा को, जो कि मोटर एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, धारा 178 124 में, कि पेनाल्टी टिकट लगाई जाएगी अगर पैसा नहीं दिए रहेंगे परिचालक को। तो इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। पुनः मैं महानगर के कर्मचारियों का
जो 8 शहरों में काम करते हैं, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इनके भी भविष्य के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि संत का काम ही है परोपकार करना और इनका सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाले हुए हैं। क्योंकि कहा गया है कि संत का ये विचार होता है कि अयम निजम परवेति गणना लघुचेतसानाम, अयम निजम परम वेद गणना लघुचेतसानाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। पूरा जो है संसार ही उसके लिए अपना होता है। जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः हमारे जो भाषण को, हमारे वक्तव्य को उत्तर प्रदेश के 8 शहरों के जो भी चालक परिचालक महानगर के सुनेंगे, मुझे उनसे निवेदन है कि चैनल दल सिंगार यादव भारत भूमि है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे विचारों को आप तक पहुंचाया जा सके। पुनः मैं यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन को प्रांतीय अध्यक्ष पंडित राम जी त्रिपाठी, तेज बहादुर महामंत्री शर्मा जी को कोट कोट नमन करते हुए, महानगर सिटी ट्रांसपोर्ट में कर्मचारी जो काम करते हैं उनको नमन करते हुए, उनके भविष्य को उज्जवल की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।